हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीली। वेलकम करती हूँ राही किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता। ये पास्ता बहुत ही मज़े का लगता है खाने में और बहुत ही आसान है बनाने में। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। इस तरीके का मैं सूखा हुआ पास्ता मैं बनाई हूँ। वैसे ये पास्ता जो है बच्चों का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है। वैसे तो हर कोई बड़े भी कुछ शौक से खाते हैं। यह पास्ता बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाता है और बहुत ही जल्दी बन करके तैयार भी होता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें, स्टेप बाय स्टेप मैं बताती चलूंगी। तो फिर बिना देर किए हुए चले बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये भी बता दूं, अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चले शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप पास्ता ले ली हूँ। यह पास्ता मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। तो इसे रखती हूँ दूसरी तरफ और आगे का इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे सब्जियों को पहले से ही काट करके रख ली हूँ, जो कि एक मीडियम साइज की प्याज को मैं इस तरीके से बारीक चॉप कर ली हूँ और एक मीडियम साइज के टमाटर उसे भी चॉप कर ली हूँ और एक मीडियम ही साइज के मैं कैप्सिकम शिमला मिर्च उसे भी मैं इस तरीके से बारीक बारीक चॉप कर ली हूँ और मैं 2 गाजर ली हूँ और उसे भी इस तरीके से बारीक चॉप कर ली हूँ और मैं 2-3 हरी मिर्ची को मैं चॉप कर ली हूँ। तो अब यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। तो फिर देर किस बात की, तो फिर बनाना शुरू करते हैं। तो गैस का फ्लेम ऑन करें और इस पे जिसमें आपको पास्ता बॉईल करना है वो पैन ले लें। मैं इसे पैन में ही बॉईल करूँगी क्योंकि मैं 1 ही कप पास्ता बॉईल करूँगी, तो इसीलिए मैं छोटा वाला पैन ही ले ली हूँ और इसमें 2 गिलास के करीब मैं पानी डाल दी हूँ। अब इसे गर्म होने देंगे। अब आप देख सकते हैं यह पानी में गुनगुनाहट आ गई है, पानी गर्म हो गया है। तो अब मैं पास्ते को डाल दी हूँ इसमें और अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल दूंगी। कोई सा भी ऑयल, मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल दी हूँ ताकि ये पास्ता जब बॉईल हो तो आपस में चिपके नहीं। ऑयल डालने से ये बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, आपस में चिपकते नहीं है। और मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा नमक डाल दी हूँ, आप चाहे तो डालें वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें बॉईल करते वक्त मैं थोड़ा नमक डाल देती हूँ। अब इसे बॉईल आने तक इंतज़ार करेंगे। तो मैं इसे जल्द बॉईल करने के लिए मैं इस पे कवर डाल दूँगी ताकि ये जल्द ही बॉईल हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं इसमें बॉईल आ गई है। अब मैं इसे इस तरीके से पहले चेक कर लूँगी। तो ये अभी गर्म है और ये हाथों की मदद से जल्दी नहीं करते हैं। तो इस तरीके से चाकू से काट करके ही आप इसका चेक कर लें कि ये गले हैं कि नहीं। अब यह गल चुके हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे पानी से निकाल लेंगे किसी छन्नी की मदद से। मैं इस तरीके से बनाना बता रही हूँ, जिसे कुकिंग नहीं भी आती है वो आराम से इजीली कुक कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे सारे पास्ता को पानी से अलग कर ली हूँ। इस वक्त ये गर्म है तो फिर इसे हटा करके दूसरी तरफ रख देंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली हूँ। मैं पास्ता इसी कढ़ाई में बनाऊंगी और जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाए उसमें ऑयल डाल दें। तो मैं यहाँ पे 3 टेबल स्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल डाल दी हूँ। मैं यहाँ पे इसमें मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए उसमें हरी मिर्ची कटी हुई वो डाल देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए सौटे होने देंगे। और जैसे ही मिर्ची सौटे हो जाए तो मैं चॉप की हुई प्याज उसे डाल देंगे। इस वक्त गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे अब हमें सारा प्रोसेस करना है। अब इस प्याज को चलाते हुए फ्राई करेंगे। हमें इस प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इतना तक इसे फ्राई करना है जितना कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए। तो अब यहाँ पे प्याज थोड़ा ट्रांसलूसेंट हो चुकी है। तो अब मैं चॉप किए हुए टमाटर उसे डाल दूँगी और उसे 1-2 बार इस तरीके से फ्राई कर लेंगे और फिर वो कटे हुए शिमला मिर्च उसे वो डाल देंगे और इन सब चीज़ों को डाल करके इसी तरीके से डाल करके चलाते हुए फ्राई करेंगे। अब फिर से गाजर डाल देंगे और गाजर डाल करके भी इसी तरीके से इसे फ्राई करेंगे। इसे इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। ये सारे प्रोसेस में मैं पहले ही बताई हूँ कि गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। और अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं नमक डाल दे रही हूँ, जो कि मैं थोड़ा ही डाली हूँ, ज़्यादा नहीं डाली हूँ क्योंकि मैं पास्ता बॉईल करते वक्त भी थोड़ा नमक डाली थी और मैं इस सब्जियों में भी थोड़ा नमक डाली हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा नमक डाली हूँ। और मैं इसमें थोड़ा सा विनेगर डाली हूँ, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, मेरे पास था इसलिए मैं डाल दी हूँ। और अब इन सब्जियों को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, नहीं तो पूरे एकदम बिल्कुल गल जाएंगे, तो वो मुझे पसंद नहीं है। तो इसीलिए अब इसी स्टेप पे मैं
बॉईल किए हुए पास्ता उसे डाल दूंगी और उसे डाल करके इस सारी सब्जियों में मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे। 1-2 मिनट तक सब्जियों में पास्ता को डाल करके इसी तरीके से फ्राई करेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे एक ही ड्राई मसाले, जो ये के है पास्ता मसाला। 1 कप पास्ता के लिए मैं 1 पैकेट पास्ता मसाला का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे डाल करके अच्छी तरीके से पास्ता और सब्जी सारे इसमें मिक्स करेंगे ताकि इसके जो फ्लेवर हो पूरे पास्ता और ये सब्जियों में आए। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से चलाएंगे। इसमें मैं कोई भी अलग मसालों का इस्तेमाल नहीं की हूँ, बस पास्ता ही मसाला का इस्तेमाल की हूँ, लेकिन फिर भी इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है। बस थोड़ा सा कटे हुए धनिया पत्ती मैं उसे डालती हूँ। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो फिर देर किस बात की, अब ये पास्ता रेडी हो गया है तो फिर गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और फिर चलें सर्व करते हैं। इस तरीके से बनाएंगे तो हर किसी को बहुत पसंद आएगा। बच्चे तो क्या, बड़े भी बड़े ही शौक से खाएंगे। इस तरीके से एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करके देखें, आप भी बनाएं, सबको खिलाएं। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।